बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा परफेक्ट हाला कटाई करने का तरीका और साथ में सूट का कंधा कटाई करने का तरीका। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और साथ में ये जो तस्वीर मैंने आपको पोस्ट दी हुई है, इसके ऊपर आपको सलवार नजर आ रहे हैं। ये सलवार किस वजह से होता है? ये कॉलर की हाला हम दुरुस्त नहीं कटाई करते, इसी वजह से ये इसके अंदर ये सलवार होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको सिखाऊंगा इन सट ये सलवट मेरी इस कटिंग के हिसाब से अगर आप कटिंग करेंगे तो सलवट नहीं आएगी इसके अंदर। इस तरह आपने ऊपर से एक निशान दे लेना है। निशान जो इसका उरेब है वो अपने ख़त्म करना है। तो ऊपर से आपने एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर हमने कॉलर लगाना है जी 14 इंच का। इस कस्टमर का जो कॉलर है वो हमने 14 इंच का तैयार लगाना है। तो हम इसको जो गहराई लगाएंगे नीचे की तरफ, उसको हम 2.5 इंच लगा रहे हैं। तो काफ़ी दोस्त हैं जो 15 इंच का कलर है तो उसको 2.5 लगाते हैं। मैं इसको 14 इंच को नीचे की तरफ 2.5 और दूसरी तरफ मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया तीरे वाली साइड पे। तो हमारा तीरा जो 17 इंच है, तो उस हिसाब से हमने इसका 17 का हाफ करना है। 17 का हाफ करके उसमें से हमने 2 सूत्र कम निशान फ्रंट के ऊपर लगाना होता है। जो फ्रंट है उसके ऊपर मैंने 2 सूत्र कम लगाना है, यानी कि हमारा तीरा 17 है, 17 का मैंने हाफ किया और हाफ में से 2 सूत्र कम फ्रंट पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने इसको 2.5 इंच लूजिंग देनी है। जो 2.5 इंच ये गहराई है नीचे की तरफ देनी है मैंने फ्रंट की। तो इसी तरह जो इसकी छाती वो 34 इंच है, तो आपने 34 का चौथा हिस्सा 34 का चौथा हिस्सा लेना है। उसमें से हाफ इंच आपने निकाल लेना है, आधा इंच निकाल लेना है। तो आपका 8 इंच इसका कंधा आएगा। इसका जो कंधा है वो 8 इंच आएगा। ये 34 की छाती है, तो इसके बाद इसके जो निशान आपने छाती का निशान लगाना है इधर से, ये भी इसी हिसाब से लगाना है। उसका आपने चौथा हिस्सा करके उसका निशान लगा लेना है। 8.5 पे इसका चौथा हिस्सा बनेगा। इसी तरह मैंने इसको फिटिंग के लिए 1.5 इंच बैक पे निशान लगाया और 2 इंच मैंने आगे की तरफ जो इसका मैंने घेरा डालना है। ये भी काफ़ी दफ़ा मैं आपको फार्मूला बता बता चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि हाँ, हमारा जो 34 इंच जिसकी छाती है, उसका जो हम घेरा निकालने का तरीका है, 34 का आपने हाफ करना है, उसमें सिर्फ 4 इंच ऐड करने हैं आपने। 34 में 4 इंच, जिनके 34 का हाफ किया उसके अंदर 4 इंच ऐड करोगे तो उसका घेरा निकाला गया। 34 का 17 हाफ, 17 में 4 ऐड किया, 17, 18, 19, 20 और 21 इंच इसका घेरा निकलेगा। ये 21 इंच इसका घेरा। और जो कमर वाली जगह है, इससे हमने 20.5 तैयार करना है। नीचे से हमने इसको 21 तैयार करना है और कमर वाली जगह से हमने 20.5 तैयार करना है। तो हमने कमर वाली जगह पे इसको शेप फट्टी की मदद से हमने निशान दे दिया। तो इसका जो कंधा मैंने निकाला है ये आपके सामने, मैंने 8 इंच इसका कंधा तैयार करना है। छाती की मदद से मैंने इसका 8 इंच कंधा तैयार करना है कस्टमर का। तो ये हमारा 8 इंच फ्रंट का आपने जो है ना मैच करनी है। फ्रंट की जो फ्रंट हमारा पड़ा है उसी की फ्रंट की आपने मैच करनी है। जो बाजू का कंधा कटिंग करना है वो फ्रंट के हिसाब से आपने कटिंग करना है। और जो हम आपने इसका हाला कटिंग करना है, हाला की कटिंग आपके सामने कर रहा हूँ। ये आपने गुलाई इसकी नहीं देनी। जो कॉलर जिसके ऊपर लगाना है उसको गुलाई नहीं देनी। काफ़ी दोस्त उसको थोड़ा गुलाई दे देते हैं तो उनके अंदर ये मसला सलवट आते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका कपड़ा निकल जाता है। इसी वजह से फिर खिंचाव पड़ता है और वो सलवट आते हैं। तो आपने जिसके ऊपर कॉलर लगाना है उसका हाले की गुलाई आपने नहीं करनी, और जिसके ऊपर बैन लगाना है उसकी गुलाई करनी है आपने। और आपने इस तरह इसकी गुलाई जो छांट निकाल लो। ये हमारा फ्रंट की मैंने छांट निकाली आपके सामने। और इसी तरह इसका बैक का निशान मैं 1.25 इंच पे दे रहा हूँ। इसका 1.25 इंच पे निशान मैंने बैक का दिया है। ये मैंने 1.25 इंच पे दिया है। और इसके बाद हाले वाली साइड से मैंने 1.25 इंच, हाले वाली साइड से 1.25 इंच का निशान दिया। इसी तरह हमारा तीरा जो है वो 17 इंच है, तो हमने इसको बैक पे 18 इंच का निशान लगाना है। बैक पे 18 इंच का निशान लगाना है आपने। फ्रंट पे ऊपर आपने 17 के हिसाब से निशान लगाना है और बैक पे आपने 1 इंच इजाफी निशान लगाना होता है। तो आपने इस तरह निशान लगा लेना है और उस निशान को दूसरे निशान आले वाली साइड को निशान लगा उसके साथ मिला लेना आपने। दोस्तों, मेरी कटिंग करने का तरीका बहुत आसान है।
आपने सबसे पहले अपनी छाती का हिसाब लेना होता है। अगर आपकी छाती 32 है, 34 है या 40 है, अगर 40 छाती है तो उसका आपने हाफ कर लेना, 20 हो गया। 20 के अंदर आपने 4 इंच ऐड करना, ऐड करोगे तो उसका घेरा निकल आएगा। यानी कि जिसकी छाती 40 इंच है उसका घेरा 24 इंच आएगा, और जिसकी छाती 42 इंच है उसका हिसाब से उसका घेरा आएगा। यानी कि उसका 42 का हाफ किया तो 21 में 4 इंच ऐड करोगे तो उसका 25 इंच घेरा निकलेगा। इसी तरह जितनी आपकी छाती हो उस हिसाब से छाती का हाफ करके उसके अंदर 4 इंच ऐड करना है फिटिंग के लिए। अगर आदमी लूज मांग रहा है, कस्टमर आपका लूज मांग रहा है, तो उसके अंदर 5 इंच ऐड कर लो। अगर ज़्यादा लूज मांग रहा है तो 6 इंच ऐड कर ले। अगर कोई फुल फिटिंग मांग रहा है तो उसके अंदर 3 इंच ऐड कर लो। छाती का हाफ करके 3 इंच ऐड करें, उसका घेरा निकल आएगा। इसी तरह मैंने फ्रंट की पैमाइश की आपके सामने। फ्रंट के हर मोड़ की जो पैमाइश की उसकी 8 इंच है फ्रंट का है। इसी तरह मैंने बाजू को भी 8 इंच के ऊपर निशान लगाना है और कटिंग करनी। ये सबसे पहले मैंने रेबस का ख़त्म किया। इस तरह इसको मैंने 2.5 इंच नीचे की तरफ और 2.5 इंच ये मैंने उस तरह निशान लगाया। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि इंची टेप को कहाँ से कहाँ पर रखना है, आपने कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, ये आपके सामने सिर्फ मैंने निशान लगाया इस वजह से। तो आपने इंची टेप को इस तरह रखना है। यानी कि फ्रंट का मैंने निशान लगाया 8 इंच, जो मैंने उधर से पैमाइश की थी 8 इंच, तो आपने इंची टेप को ये जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगा इससे पीछे सीधा ले जाना, लकीर के ऊपर लेके जाना है। इसी तरह इसका बाजू जो है 24 इंच है, तो मैंने इसको कफ 2.5 इंच लगाना है। इसको जो मैंने कफ लगाना है वो 2.5 इंच लगाना है। तो इसको मैं 24.5 पे निशान लगाऊंगा। 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकालूंगा और 2.5 इंच मैंने कफ लगाना है, इसको मैंने 2.5 इंच कफ लगाना है। तो 2 इंच ऊपर की तरफ और आधी इंच नीचे से दबा, यानी कि 24.5 पे मैंने निशान लगा लिया। तो इसका बाजू बिल्कुल 24 तैयार हो जाएगा। तो आपने इस तरह बाजू को उल्टा करके उसका निशान लगा लेना है। बाकी जिन दोस्तों के आगे प्लेटें होती हैं, काफ़ी दोस्त प्लेटों वाले बाजू यूज़ करते हैं और कई दोस्त जो है ना प्लेट नहीं डलवाते। तो जो मैंने इसको 5 इंच का निशान लगाया है फ्रंट के ऊपर, ये मोरी का, ये मैंने प्लेटों वाला निशान लगाया है। इसके ऊपर प्लेटें डलेंगी। तो अगर आपने प्लेटें ख़त्म करनी है तो इसको 4.25 इंच पे निशान लगाना है आपने। ये प्लेटें अगर ख़त्म करनी है तो 4.25 पे निशान लगा लें, उसके अंदर से प्लेटें ख़त्म हो जाएंगी, बाजू बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, चोंटे वगैरह बिल्कुल इसके अंदर नहीं डलेंगी। तो इसको 4.25 पे निशान लगा लो। ये 4.25 पे मैंने निशान लगा लिया। तो इसको मैंने 8.5 इंच काफ लगाना है, वो मैंने आपको नहीं बताया। इसको 8.5 इंच काफ तैयार लगेगा। अगर इसको मैंने 9 इंच काफ लगाना होता तो फिर इसको मैंने आगे से 5 इंच रखना था, उसके अंदर प्लेटें नहीं डलेंगी। ये फिटिंग के लिए काफ़ी दोस्त ये फिटिंग मांगते हैं, तो हमारा कस्टमर ये फिटिंग नहीं मांग रहा है। तो ये मैंने यहाँ से निशान सिर्फ लगाया आपके बताने के लिए कि यहाँ के ऊपर भी निशान लगता है। तो आपने इस तरह इसकी गुलाई कर लेनी है। और फ्रंट बाजू का जो फ्रंट है उसकी छांट कर लेनी है आपने। अगर आपने फ्रंट के जो ऊपर सलवट आते हैं, बाजू के ऊपर सलवट आते हैं, उनको ख़त्म करना है तो ये छांट आपने ज़्यादा अगर दे दी तो उसके अंदर सलवट नहीं आएगी। अगर कम देंगे तो इसके अंदर सलवट आएगा। तो आपने इसको ज़्यादा देना है। ये जो ऊपर वाली छांट मैंने दी है ये ज़्यादा आपने देनी। तो इसी तरह ये मोरी का जो मैंने निशान लगाया है कफ वाली साइड पे, तो ये मैं 4.25 पे कटाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्लेटें नहीं डालनी। तो इसके अंदर ये प्लेटें नहीं डलेंगी। तो आपने इसका चाक पट्टी का निशान लगाना है। तो आपने इसको इस तरह उल्टा करना है। उसके बाद 1.25 इंच हमारा ये मोरी वाली साइड होगी, ये होगी, और जो पीछे वाली साइड है वो इस इंच से ज़्यादा 1.25 इंच तक बैक पे हो। तो इस तरह इसकी चाक पट्टी बिल्कुल सीधी लगेगी। और फिर से मेरी नए आने वाले दोस्तों से, नए देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और लाइक किया करें। और जो बैरूनी मुल्क से हमें देख रहे हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। काफ़ी दोस्त हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताते हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं आपको नए से नए तरीका कटिंग का सिखाऊंगा। तो इस तरह मैंने ये पैमाइश करके आपको दिखाइए। ये फ्रंट का मैंने 8 था,
तो मैंने इधर से भी 8 लिया है। तो यह काफ़ी दोस्त ऊपर से इंची टेप को ऊपर से पैमाइश करते हैं, तो ऊपर से अगर पैमाइश करोगे तो ये ज़्यादा इसका कंधा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने पैमाइश जो फ्रंट की हिसाब से आपने पैमाइश करनी है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और लाइक लाजमी क्या करें यार।